देखिए, जिन तस्वीरों का हम इंतजार कर रहे थे वो सामने आ गई हैं। मुंबई के लोक भवन में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी थी, इमैनुअल मैक्रों पहुंच गए हैं और दोनों नेताओं के मुलाकात की मुंबई में ये पहली तस्वीरें सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रों के बीच आज होनी है द्विपक्षीय वार्ता और 3.25 लाख करोड़ की डील होने जा रही है, डिफेंस डील होने जा रही है भारत और फ्रांस के बीच। यानी भारत और फ्रांस के बीच होने वाली ये अब तक की सबसे बड़ी डील है। बड़ी तैयारियां की गई हैं, द्विपक्षीय वार्ता होनी है इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। और ये पहली तस्वीरें मुंबई के लोक भवन से इस वक्त आपके सामने हैं। 114 राफेल आने हैं, राफेल पर भी इस डील में खासा फोकस है। 18 राफेल विमान फ्रांस से बिल्कुल रेडी मोड में आएंगे, जबकि बाकी जितने भी राफेल विमान हैं वो यहीं पर बनाए जाएंगे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहीं भारत में ही होगी। और खास बात यह है कि 60% जो कल पुर्जे हैं वो भारत में बने हुए पुर्जे ही इस्तेमाल किए जाएंगे, यानी पूरी तरह से इंडिजिनस होंगे। तो ये डील अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम मानी जा रही है। भारत और फ्रांस के बीच जो रक्षा समझौता होना है उसकी जो अहम बातें हैं वो भी हम लगातार TV9 भारतवर्ष पर आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी और इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात की पहली तस्वीरें मुंबई से इस वक्त आपके सामने हैं। भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती के नए दौर के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। माना यह जा रहा है कि भारत और फ्रांस की दोस्ती रिश्ते नए मकाम पर पहुंचेंगे। जिस तरह से ये बड़ी डील, बड़ी डिफेंस डील हो रही है भारत और फ्रांस के बीच। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का ये 3 दिनों का भारत दौरा और फिलहाल उनकी मुंबई में मौजूदगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की ये पहली तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो 96 राफेल भारत में ही बनेंगे और भारत में तैयार होंगे राफेल के 60% पुर्जे, यानी इंडिजिनस वे में इन्हें तैयार किया जाएगा। और डसॉ एविएशन जो कि राफेल का निर्माण करती है, राफेल का निर्माण करने वाली कंपनी है, उसके पास अभी भारत को देने के लिए 18 विमान पूरी तरह से तैयार हैं। यानी पूरी तरह से तैयार जो विमान हैं उनकी संख्या 18 है और बाकी के सारे जो विमान हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर की जाएगी, ये तय हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत और फ्रांस के बीच ये बहुत बड़ी डील होने जा रही है। आज का ये मौका इस लिहाज से भी बहुत खास है। हमारे सहयोगी गौरव अग्रवाल इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, जिस बात का इंतजार था, पहली तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं मैक्रों और मोदी की मुलाकात की, वहां से क्या अपडेट देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, लोक भवन में ये मुलाकात हो रही है। अब से थोड़ी देर पहले ये मुलाकात शुरू हुई है और सबसे अहम मुलाकात या कहें कि सबसे बड़ी हाईलाइट 3 दिन के मैक्रों के दौरे की यही मुलाकात है। समीर, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात में भारत और फ्रांस की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यानी रणनीतिक साझेदारी कैसे आगे बढ़े ये तो है ही। इसके अलावा जब ये मुलाकात हो रही है तो अब आप राफेल की बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब मैक्रों यहाँ आए उससे पहले होटल ताजमहल पैलेस में जहां वो ठहरे हैं उन्होंने 26/11 के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसमें 2 फ्रेंच सिटीजन थे, 2 फ्रांसीसी नागरिक थे और 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हम सब जानते हैं कि ये हमला पाकिस्तान से आतंकवादियों ने किया था। अब आप सोचिए मैसेज कितना बड़ा है। राफेल को लेकर पहले ही पाकिस्तान में इतनी हलचल बढ़ी हुई है, उसके अलावा यहां पर पाकिस्तान के खिलाफ अगर ये राफेल का इस्तेमाल होता है तो वो इमैनुअल मैक्रों ही होंगे जिनके साथ उसको लेकर बातचीत चल रही है। सीधी सी बात है कि यहां पर एक बार फिर से इमैनुअल मैक्रों पीएम मोदी के साथ इस मीटिंग में एक मैसेज दे रहे हैं कि हम भारत के साथ जायज चीजों में खड़े हैं, न्याय के साथ खड़े हैं। दूसरी चीज, इस मीटिंग में बात यह होगी कि कैसे ट्रेड आगे बढ़ाया जाए। इस मीटिंग में इस पे बात होगी कि भारत का जो बायलैटरल ट्रेड है इस वक्त फ्रांस के साथ करीब 12-13 बिलियन डॉलर का, उसको आगे और कैसे बढ़ाया जाए। तीसरी चीज, इसमें कल्चरल पार्टनरशिप को लेकर बात होगी। आपको मालूम है कि पेरिस या फ्रांस दुनिया के उन देशों में है जहां पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं। वहां पर लूव्र म्यूजियम है जिसको लेकर दुनिया भर में, और मोनालिसा की वो जो तस्वीर लगी जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, कुछ वैसा ही म्यूजियम यहां पर अब साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक को जोड़कर युगे युगीन म्यूजियम बनाने का प्लान है। उसमें फ्रांस कैसे भारत का साथ दे सकता है इसको लेकर बात होगी। एक और बहुत बड़ी चीज,
एरो इंजन जो किसी भी फाइटर जेट को थ्रस्ट देता है ऊपर उठाने के लिए, उसको लेकर भारत यूके और फ्रांस के साथ बातचीत कर रहा है। तो वहां पर बात होगी कि कैसे भारत की मदद फ्रांस करेगा। इसके अलावा आप देखिए, बात होगी कि कैसे भारत और फ्रांस इनोवेशन ईयर 2026 मना रहे हैं 2026 को। आपको मालूम है दिल्ली में AI इंडिया इम्पैक्ट समिट चल रही है, जिसमें AI को लेकर ग्लोबल साउथ की पहली समिट है अपने आप की। 15 से ज़्यादा देशों के वहाँ पे हेड्स आ रहे हैं, 100 से ज़्यादा देशों के डेलीगेट्स आ रहे हैं। बहुत बड़ी AI समिट है और AI क्योंकि आने वाले दिनों का न केवल खतरा है बल्कि आने वाले दिनों की सबसे बड़ी ज़रूरत बनने जा रहा है। तो भारत और फ्रांस AI के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ें, भारत और फ्रांस के संबंधों का बहुत बड़ा एक दायरा है समीर। आप देखिए, वो जो पेरिस की जो वो समिट थी, एनवायरनमेंट समिट, उसको क्लाइमेट समिट, उसमें भी भारत और फ्रांस एक दूसरे के साथ है। भारत ने जो सोलर अलायंस बनाया उसमें भी फ्रांस भारत का बहुत बड़ा साझेदार है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट की तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर की हम बात कर ही रहे हैं। तो चाहे कल्चरल हो, ट्रेड हो, टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस हो और पॉलिटिक्स में भी, जिस तरह से रूस और यूक्रेन के युद्ध में जितना महत्व फ्रांस का है उतना ही भारत का है। भारत ने जिस तरह से अपनी लाइन ली है, फ्रांस ने भी वही लाइन ली है कि हमें आगे अब शांति के दौर, ये दौर शांति का है, लड़ाई का नहीं है, और शांति से ही मिल बैठकर समाधान निकाला जा सकता है डायलॉग के जरिए। तो ये है। बिल्कुल। एक दो चीज और बता देता हूं, ये तो मैक्रो और PM मोदी की मीटिंग की बात है। बेंगलुरु में भारत और फ्रांस के रक्षा मंत्री मिल बैठकर अगले 10 साल तक जो भारत और फ्रांस, बिल्कुल सही बात है। तो कई मायनों में ये दौरा इमैनुअल मैक्रों का बहुत खास है।